जना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली के जिला अस्पताल में युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। वार्ड बॉय पर छेड़खानी का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि ये वार्ड बॉय अश्लील हरकतें करता था और जानों की तरह इंजेक्शन लगाता था। युवती की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। युवती ने वार्ड बॉय की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके चलते जिला अस्पताल में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है। सर, रात में हम सोए थे, एक लड़का आया था जो मेरे को जगाया था सर पैर इसका जितेंद्र यादव ने। सर मेरे को पैखाना उधर की साइड को बाथरूम की साइड सर मेरे को इशारा किया, बुलाया। शाम को सर आया तो मैं सोई थी तो मेरी दादी के पास में था सर, और मेरे कुछ रोटी का था सर, और अलग अलग तरीके से टच किया और बोल रहा है सर चलो उधर तुम्हें हम बताते हैं। सर मेरे साथ बहुत सर गलत किया है। कौन लड़का था? सर जितेंद्र यादव। क्या चाहती हैं आप? सर उसे कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अखिल भारतीय नाग संघ एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बौद्ध नाग समुदाय सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करते हैं। आईना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष JN राम ने कहा कि बौद्ध नाग समुदाय बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समुदाय अपने सदस्यों को एक साथ लेकर चलता है और उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक समर्थन प्रदान करता है। यह समुदाय बौद्ध धर्म की परंपराओं को जीवंत रखने में भी मदद करता है। खोई हुई नाग संस्कृति को जन जागृत करने के उद्देश्य से एक दिवसीय शिविर का आयोजन जौनपुर जिले के हिंदी भवन में किया गया। जौनपुर में हुआ। जौनपुर में पहला प्रशिक्षण है। आगे क्या उद्देश्य रहेगा? आगे उद्देश्य है कि हम अपने नाग एसोसिएशन का जो हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जागृत करके जो हमारा खोई हुई संस्कृति है, नाग संस्कृति, उसको पुनर्जागरण करें और फिर एक संस्कृति इस देश को पुनर्जागरण करते हुए दें, ताकि इस देश में जो हमारा बौद्धों की संस्कृति है, नागों की संस्कृति, वो फिर से वापस आए। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हम जो कल्चरली लोगों को डेवलप करें, तो कल्चर हमारा डेवलप होगा तो इकोनॉमी भी डेवलप होगा, हमारा फिर राजनीतिक भी डेवलप होगा, सामाजिक भी डेवलप होगा। यानी चौमुखी डेवलपमेंट हम इस देश को करना चाहते हैं। और जो हमारा यहाँ का जो मूल निवासी हैं, यहाँ का जो लोग हैं, जो नागवंशीय लोग हैं, जो इस देश के में पिछड़ गए हैं, जिनको हक और अधिकार नहीं मिला है, इस माध्यम से वे इस देश के हुक्मरान बने और अपने हक और अधिकार लें। इस कार्यक्रम के माध्यम से जौनपुर वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जौनपुर वालों को संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरह से विभिन्न धाराओं में लोग बटे हुए हैं, वे एक हो जाएं और एक होकर संगठित हों, शिक्षित हों। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी हुई। रिंकू और प्रिया एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ पकड़कर हॉल में पहुंचे। स्टेज पर चढ़ते प्रिया सरोज की आंखें भर आई। प्रिया ने पिंक लहंगा पहना हुआ था, जबकि रिंकू ऑफ वाइट शेरवानी में थे। इससे पहले होटल के लॉन में दोनों ने फोटोशूट करवाया। प्रिया के पिता तूफानी सरोज भी सभी गेस्ट्स का वेलकम करते नजर आए। रिंग सेरेमनी में सांसद प्रिया सरोज भावुक हो गई। वहीं भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई समारोह पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति और क्रिकेट दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब दो लोगों के विचार और व्यवहार समान होते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों परिवार समाज के लोग बहुत खुश हैं। ये बड़ी चीज है और सभी को बधाई देते हैं। इस कार्यक्रम में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। हमारी पार्टी की सांसद और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद विधायक तूफानी सरोज जी की बिटिया, उनकी बेटी का और बहुत ही पॉपुलर क्रिकेट प्लेयर रिंकू सिंह जी की आज रिंग सेरेमनी और पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होना है। दोनों को मैंने बधाई दी। दोनों परिवार के लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। सवाल पॉलिटिक्स और क्रिकेट का नहीं है। अगर दो लोग आपस में अपने विचारों से मिलते हैं तो ये दोनों परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है, खुशी का मौका है। दोनों
पब्लिक के बीच से निकले लोग हैं। एक क्रिकेट में अपना नाम कमाया है, एक सबसे कम उम्र में सांसद बनी है, प्रोफेशनली वो अपना मेहनत कर करके वहाँ पहुंची हैं। तो सब जानते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे अपने विचार लोग रख रहे हैं। और अच्छी बात यह कि लोग पॉजिटिव रख रहे हैं। राजनीति और क्रिकेट अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन दो इंसान, दो लोग अगर विचारों से, एक दूसरे के व्यवहार से, और दोनों, सबसे बड़ी बात है, दोनों परिवार और समाज के लोग खुश हैं, ये बड़ी चीज है। मैं रिंकू सिंह को और उनके परिवार को और तूफानी सरोज जी के, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने सनसनीखेज चोरी घटना का खुलासा किया। 2 सप्ताह पूर्व चोरी की गई भूमिगत केबल तार में 300 मीटर केबल को पुलिस ने बरामद किया है। घटना में शामिल 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना को अंजाम देने वाले 4 चोर अभी भी फरार। चोरी की घटना में शामिल स्कॉर्पियो वाहन, हाइड्रा और डीसीएम ट्रक को पुलिस ने बरामद किया। पूरी घटना पास में एक अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 24 मई की रात ठेकेदार बन हाइड्रा के माध्यम से 1 किलोमीटर लंबी भूमिगत केबल उठा ले गए थे शातिर चोर। 7 चोरों ने मिलकर 14 लाख कीमत के केबल तार के किराए पर हाइड्रा और डीसीएम ट्रक के माध्यम से चोरी किया था। शातिर चोरों के गैंग ने 700 मीटर केबल तार को बिहार में बिक्री कर दिया। पुलिस के अनुसार बरामद भूमिगत केबल तार की अनुमानित कीमत करीब 4.70 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तीनों शातिर चोर बिहार के बताए जा रहे हैं। देखिए, 24 तारीख की रात्रि में लगभग 1 किलोमीटर के 11 kV 300 स्क्वायर मिलीमीटर का तार जो है चोरी हुआ था, जिसका अनुमानित लागत लगभग 14 लाख है। कल इसका सफल अनावरण हुआ था। ये पता चला कि एक संगठित गिरोह है जो स्पेशली तार चोरी करते हैं। इनका मोडस ये है कि ये बिहार से आते हैं और देखते हैं और उसके बाद चोरी करते हैं। इसमें चोरी में एक हाइड्रा की मशीन और डीसीएम को यूज़ करते हुए इन लोगों ने माल जो है शिफ्ट किया था। इसमें हमने सक्सेसफुली 300 मीटर्स के तार को सफल बरामद किए गए थे, जिसमें अनुमानित लागत लगभग 4 लाख है एवं डीसीएम और हाइड्रा मशीन भी हमारे हिरासत में है। आगे पूछताछ और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और आगे की जो गिरोह के अन्य सदस्य हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी किया जाएगा और एवं विवेचना की समाप्ति के बाद भी गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ किया जाएगा। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पैरोर क्षेत्र के गांव आश्रम में एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीण समझ पाए, वहां पहुंचे झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। झोपड़ी में सो रहे बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। 112 पर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और थाना अध्यक्ष पैरोर को तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि मोहम्मद उमर ने घर में नगद 1,40,000 रुपए इकट्ठा करके मकान बनवाने के लिए रखे थे। सारे पैसे जलकर राख हो गए। वहीं सोने चांदी के जेवर भी जलकर खाक हो गए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रेमी ने प्रेमिका के विवाद के चलते प्रेमिका की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। थाना बंडा क्षेत्र के गांव भानपुर में सामने आया, जहां महिला की ईंट से वार कर हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। घटना सामने आने के बाद होमगार्ड का अपनी प्रेमिका से किसी बात पर विवाद हो गया था। विवाद के चलते प्रेमी ने प्रेमिका का सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष फोर के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना बंडा में कल रात्रि में एक विधवा महिला को सर में ईंट मार करके उसकी हत्या की गई है और जिसने हत्या की है वो उसका पुराना परिचित है और उसके करीबी संबंध थे। किसी मामूली बात पर, विवाद पर उसके द्वारा ये घटना की गई है। इसमें अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम करा करके और विधिक कार्रवाई करते हुए शीघ्र इसमें अरेस्ट की जाएगी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में थाना शमशाद क्षेत्र के गांव जैतपुर सुशीला देवी पत्नी राजू राजपूत के साथ पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने मारपीट की। महिला के चलते पति राजू ने बताया कि उसकी पत्नी के साथ 6 महीने पहले छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी शिकायत दबंगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। पुरानी रंजिश को लेकर सुबह करीब 9 बजे दबंग उनके घर पर आ पहुंचे और गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर पत्नी
के साथ लात घूंसों के साथ मारपीट करने लगे। पत्नी के साथ मारपीट होता देख उसे बचाने या तो साथ ही दबंगों ने लात घूंसे से उसके साथ भी मारपीट की। महिला मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंची। दबंगों ने रास्ते में घेर लिया और जानलेवा हमला कर तमंचे से फायर भी किया। जैसे जान बचाकर थाने पहुंचे, शिकायत पत्र दिया। अब देखना होगा कि पुलिस दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। 1 साल पर लगभग 5-6 महीने पहले मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। उसी के कार्रवाई में मतलब मेरी पत्नी ने गवाही दी, तो अन्य लोग जो मुजरिम लोग हैं वो मतलब हम पर दबाव बना रहे हैं। मैंने अपने घर में मिट्टी डाली तो उन्होंने अपनी पत्नी को सुझा दिया। उस कारण उसने मेरी पत्नी को आज मारा। मैंने जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो मेरे फायर मारी पीछे से, मैं वहाँ से भाग आया और अभी मैंने पत्नी को भेजा थाने। मुझे तो वो लोग मारने लगे, मैं भाग गई मोटरसाइकिल छोड़कर, मुझे वो लोग मारने लगे, मैं काफ़ी दूर तक भाग गया। मेरी पत्नी ने एप्लीकेशन थाने में दिया, अब देखिए क्या होता है। अशोक मीना जैतपुर के।